इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में जो दिया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो चर्चा किया गया है, मुख्य रूप से इसमें जो फंडामेंटल राइट्स का जो बात कहा गया है वो आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक कहा गया है। 12 और 13 में ये बात कहा गया है कि स्टेट क्या होगा। 13 में ये कहा गया है कि कौन कौन से पार्ट, अगर कोई भी ऐसा संविधान या फिर कानून के द्वारा जो बनाया गया नियम है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को बाध्यता पहुंचाता है या फिर उसे इनक्रोच करता है तो उसे कर्टेल कहाँ से किया जा सकता है, ये सारी बातें यहाँ पे कहा गया है। यानी मूल अधिकारों में क्या अल्पीकरण हो सकता है, क्या असंगत है, उसको हटाने का 13 में बात किया गया है। इसी तरह से 33, 34, 35 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बारे में बात कहा गया है। लेकिन अगर हम मूल रूप से बात करें तो संविधान में जो अधिकार है, मूल अधिकार, वो 12 से लेकर के 32 तक में है। अब इसमें जो भी अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकार में हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। यानी जो विदेश से आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई टूरिस्ट बन के या फिर घूमने के लिए, कोई यहाँ पे भ्रमण के लिए आ रहे हैं, तो क्या उन लोगों को भी 12 से लेकर के 35 तक जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, क्या उन्हें सारे अधिकार प्राप्त हैं या नहीं? फॉरेनर्स के लिए कौन कौन से अधिकार से उनको वंचित किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल होता है सिविल सर्विस का। अगर आप प्रिपरेशंस करेंगे और आप अगर टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे कि इस तरह से आपको लिखा हुआ रहेगा कि यह अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए है, यह अधिकार विदेशियों के लिए भी है। इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश क्या, आपको देखना ही है। अगर आप सिविल सर्विस का अगर सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आपको इस बात को समझना अनिवार्य हो जाता है। साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारे इस चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। यहाँ पे समझते हैं कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, यहाँ पे दो भागों में हमने बांटा हुआ है। एक तो है कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यहाँ पे एक बात और भी छुपा हुआ है इस लाइन में, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसका मतलब यह जो बात हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब यह विदेशियों के लिए नहीं है, स्पष्ट आप जान लीजिए। केवल भारतीयों के लिए, ओनली इंडियन सिटीजन के लिए है ये। और उसमें से कौन कौन सा प्रावधान है, इस बात को देखिए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो अनुच्छेद 15 है, इसमें लिंग, रेस वगैरह की जो बातें कहा जाता है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, को स्थान के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन यही बात अगर आप विदेशियों के ऊपर लागू करेंगे तो उनके साथ यह डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, समझने का कोशिश करेंगे हम। सपोज दैट कि इंडिया का किसी कंट्री के साथ अगर कोई लड़ाई चल रहा है, कोई युद्ध हो रहा है, कोई चीज़ें चल रहा है, अगर उनके लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, जिस स्थान से, जिस कंट्री से है। हम उसके साथ बिल्कुल ही बंधुता या बहुत अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारा एक शत्रु कंट्री है। शत्रु कंट्री के लोगों के साथ हम बहुत सारी बातें या फ्रीडम उनको हम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे बात समझिएगा कि आर्टिकल आर्टिकल जो 15 है वो सिर्फ इंडियंस के लिए है, और इस केस में हम विदेशियों को संपूर्ण अधिकार नहीं देते हैं, या इसको यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि लोक नियोजन के संबंध में, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है आर्टिकल 16 के तहत, तो इसमें भी फॉरेनर के लिए यह प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए है, यानी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। ये याद रखिएगा, 15 और 16 का। उसके बाद आ जाता है 19, जो आपका फ्रीडम एंड एक्सप्रेशंस का जो है, आपको शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने का जो अधिकार है। यानी आर्टिकल 19 आपको व्यापार करने का अधिकार है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया के टेरिटरी में, इंडिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको अवैध तरीके से आप घूम सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, ये अधिकार आपको है। लेकिन अगर कोई विदेशी है, अगर वो शत्रु कंट्री से है, मतलब जिस देश से हमारा कुछ विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, शत्रु कंट्री, तो उसके लिए
हम यहाँ पे उसके अभिव्यक्ति पर, उसके फ्रीडम एक्सप्रेशंस पर, उसके सम्मेलन पर या उसको संचार पर, इंडिया में आने पर हम उसे रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी कंडीशनल हो सकता है। किसके लिए? फॉरेनर के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया के लिए जो केवल इंडियन के लिए है वो आपका फॉरेनर के लिए नहीं है, यानी आर्टिकल 15, 16, 19। नेक्स्ट क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो आपका धार्मिक, रिलीजियस और आपका कल्चरल जो फ्रीडम है उसके तहत यह बात कहा जा रहा है कि जो भी अल्पसंख्यक है इंडिया में, उन लोगों को तो ये अधिकार एब्सोल्यूट तरीके से मिलेगा ही, केवल इंडियन लोगों के लिए है। लेकिन यही बात अगर आप करेंगे दूसरे कंट्री का, तो दूसरे कंट्री यानी विदेशियों लोगों के लिए, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है। कहने का मतलब है कि अपना संस्कृति और आपका जो अल्पसंख्यकों के लिए जो आपका संस्कृति यानी 19 से लेकर के 30 तक में जो दिया गया है, तो 19 आर्टिकल में जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए जो बात कहा गया है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोगों के लिए है, ना कि फॉरेनर लोगों के लिए। मान लीजिए फॉरेन में आप अगर अल्पसंख्यक है और आप चाहेंगे कि नहीं इंडिया में भी अल्पसंख्यक का बात कहा गया है तो यहाँ पर भी उनको बेनिफिट मिले, तो ये नहीं हो पाएगा। ये इससे आपको रेस्ट्रिक्ट लगाया जाता है, यानी आपको यहाँ पे रोक है। इसी तरह से 5 पॉइंट में क्या है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक जो यहाँ पे आपका बात कहा जा रहा है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आपका 29 और 30 में, ये दोनों जो आर्टिकल हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोगों को ही प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 एंड 30, ये 5 आर्टिकल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ही प्रोवाइड किया गया है केवल। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो इंडियन को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है ये मूल अधिकार। वह कौन कौन सा है? आर्टिकल 14, जो विधि के समक्ष, जो कानून के समान आपके समानता का अधिकार है आपको, विधियों का सम्मान का संरक्षण है आपको, यानी आर्टिकल 14। अपराधियों के लिए दोष सिद्ध करने के संबंध में, अगर आप अपराधी आपको कहा जा रहा है तो आप अपना अपराधी नहीं है, तो इस बारे में आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, अपने आप को प्रूफ करा सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। यह अधिकार आपको मिलता है, ये अधिकार आपको नहीं छीना जाएगा। किसको? विदेशियों को। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड में क्या कहा जा रहा है कि कोई भी अगर विदेशी है तो उनको तो ये अनुच्छेद 21 जो कहा जाता है लाइफ एंड लिबर्टी का, जीवन का अधिकार, ये तो उनके लिए भी है और इंडियन के लिए भी है। शिक्षा का अधिकार इंडियन के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। आर्टिकल 21 ए में कुछ दशाओं में, कुछ कंडीशंस में ऐसे हैं कि गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अब यहाँ पे जब भी कहा जाता है कि जो आपका अनुच्छेद 22 है उसमें आपको डिटेंशन किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, तो इस केस में आपको जो अधिकार है भारतीयों को, वही अधिकार आपको विदेशियों का भी है। 6 नंबर में है क्या कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत भारतीयों को भी मिला हुआ है और विदेशियों को मिला हुआ है। उसके बाद धर्म एवं संस्कृति के स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आर्टिकल आप देखेंगे कि इंडियंस को भी प्राप्त है और विदेशियों को प्राप्त है, वह आपका कौन कौन सा, यहाँ से ऊपर से आप देखते चलिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 14, याद रखने का तरीका, 14 जो है आपको इंडियन को भी प्राप्त है और फॉरेनर को भी प्राप्त है। उसका 20, 21, 22, 23, 24 से लेकर के 28 तक, ये सभी जो बच गए थे यहाँ से, ये सभी विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। ये दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप पहले इस बात को ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा है केवल ओनली इंडियंस के लिए है। तो ओनली इंडियंस कहने का मतलब है कि ये फॉरेनर के लिए नहीं है, एब्सोल्यूट यहाँ बात निकल के आ रहा है। तो हमें ये पांचों आर्टिकल्स को याद रखना है। कौन कौन सा? 15, 16, 19, उसके बाद आपका 29 और 30, ये 5 आर्टिकल्स जो हैं आपके सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं? 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए। आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आ गया होगा। अगर को ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आता है तो आप देखिए, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर थोड़ा सा अगर
ज़्यादा टफ बनाना हो तो यहीं से सवाल उठा लिया जाएगा, लेकिन कमीशन वाले एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को अक्सर मिलेगा क्वेश्चंस। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करते हुए बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। नई वीडियो में हम जो बात करेंगे दोस्त, वो आर्टिकल 12 के बारे में बात करेंगे और आर्टिकल 13 के बारे में बात करेंगे। ये खत्म होने के बाद हम फिर 14 से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहिए। चैनल में नए हैं तो फिर मैं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। धन्यवाद।